हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के एग्रीकल्चर का सैंपल पेपर जो कि नवंबर 2022 के एग्जाम्स के लिए है और ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। तो आपका पेपर जो है वो बच्चों 25 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग अगेन आपको यहाँ पे 1.5 घंटे की ही दी जाएगी। जो पार्ट ए है उसमें एक एक नंबर के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि पार्ट ए जो है वो 15 मार्क्स का है। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है वो है डैश स्पीशीज ऑफ द बीज आर रियर्ड। तो इस प्रजाति के जो मधुमक्खियां हैं उनका जो है वो पालन किया जाता है, यानी उनको पाला जाता है, तो वो होते हैं इटालियन बी। ठीक है, तो यहाँ पे इटालियन के साथ बी भी आएगा। ठीक है, यहाँ पे बी लिख लेना। नेक्स्ट जो है देयर आर 4 स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ हनी बी। तो लाइफ जो हनी बी है यानी मधुमक्खी है उसकी जो लाइफ साइकिल में कितने स्टेजेस आते हैं, यानी कितने चरण जो है वो आते हैं, तो वो 4 स्टेजेस से होकर जो है वो गुजरता है। ठीक है, फिर आ जाता है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर कैन बी सेव्ड इन धनीचा बासमती व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम। तो कौन सा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है इनको उगाने के लिए? नाइट्रोजन। ठीक है, लुधियाना कम्स अंडर द डैश डिवीजन ऑफ पंजाब। लुधियाना जो है वो पंजाब के कौन से डिवीजन में आता है? सेंट्रल डिवीजन में आता है। ठीक है, अगला फिलअप है आपका इन 2004 इंडिया फॉर्मुलेटेड स्टैंडर्ड्स फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए यानी जो जैविक खेती है उसके लिए जो स्टैंडर्ड्स यानी जो मानक निर्धारित किए गए थे, तो इंडिया में उसको कब निर्धारित किया गया था? 2004 में। ठीक है, नेक्स्ट है डैश फर्टिलाइजर इज यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक यानी जैविक खेती जो है उसमें किस तरीके का फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया जाता है? मैन्योर का। ठीक है, जिसके अंदर की काउ डंग यानी कि जो गाय का गोबर होता है, ठीक है, जानवरों का जो गोबर होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। हरी सब्जियों के छिलके का खाद जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, जैसे वर्मी कंपोस्ट वगैरह, ये सारी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती में। ठीक है, अगला फिलअप है आपका डैश केजी फॉडर इज गिवन टू काउज एंड बफेलोज ऑन डेली बेसिस फॉर हायर मिल्क यील्ड। तो गाय भैंस को कितना चारा दिया जाता है ताकि वो अच्छे तरीके से दूध जो है वो मतलब दे सके, प्रोड्यूस कर सके? तो 40 केजी यानी 40 किलो जो है वो चारा उन्हें डेली दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है लाइफ पीरियड ऑफ अ वर्कर बी। तो जो वर्कर बी होते हैं, ठीक है, यानी जो काम करती है मधुमक्खियां, उनका जो लाइफ साइकिल है वो 2 से 5 इयर्स तक का होता है, तो ये गलत है। ठीक है, जो वर्कर बी होती है वो फीमेल होती है। ठीक है, तो उसमें पूछा गया वर्कर बी मेल होती है कि फीमेल होती है, तो फीमेल होती है। ठीक है, नेक्स्ट है डैश मटेरियल इज यूज्ड बाय हनी बीज टू सील राइप हनी। जो हनी जो है वो राइप है, ठीक है, उसको जो है वो मतलब कि सील करने के लिए वो किन चीजों का इस्तेमाल करती है, किसका इस्तेमाल करती है? वैक्स का कि ऑयल का? तो वो वैक्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला है हनी बी हैज डैश लेग्स। तो हनी बी की कितने लेग्स होते हैं? 6 लेग्स होते हैं, या कह सकते हो 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। ठीक है, 3 जोड़े जो है वो उनके पैर होते हैं। नेक्स्ट है देयर आर 3 कास्ट ऑफ हनी बी इन अ कॉलोनी। तो 3 तरीके के हनी बीज होते हैं कॉलोनी में। ठीक है, क्वीन बी हो जाती है, फिर वर्कर बी और ड्रोन्स। ठीक है, अगला है देयर इज 40% प्रोटीन इन सनफ्लावर ऑयल। तो सनफ्लावर के जो तेल होता है उसमें 40% जो है वो कह रहे हैं कि प्रोटीन पाया जाता है, जो कि गलत है। ठीक है, अगला है द क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर इन सदर्न वेस्टर्न जोन साउथ वेस्टर्न जोन इज। तो जो पानी है, ठीक है, उसकी क्वालिटी यानी गुणवत्ता कैसी है जो साउथ वेस्टर्न जोन में है? तो वो पानी जो है वो नमकीन है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 74% वाटर टेबल इज डिप्लीटिंग एवरी ईयर इन सेंट्रल पंजाब ड्यू टू कल्टीवेशन ऑफ राइस क्रॉप। चावल जो है उसको उगाने की वजह से जो वाटर टेबल है, ठीक है, जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो हर साल जो है वो 74 सेंटीमीटर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, पानी यानी कि वहां से कम हो रहा है। पार्ट बी जो है उसमें 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है एनलिस्ट मेज बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम। तो यानी कि जो मेज बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम है, ठीक है, उसके जो है वो आपने बताना है, यानी मक्का आधारित फसल प्रणालियों को जो है वो आपने उसके बारे में बताना है। तो मेज, पोटैटो, समर, मूंग और सनफ्लावर। फिर ठीक है, तो पहला ये हो गया मेज, पोटैटो, समर, मूंग या फिर सनफ्लावर, मेज, पोटैटो और तोरिया सनफ्लावर। और थर्ड आ गया आपका मेज, पोटैटो, अनियन, मेथा और जो मेज है, ठीक है, यानी जो मक्का है, मक्का, गोभी, सरसों, मूंग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया है राइट अबाउट द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर इन पंजाब आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन। हरित क्रांति के बाद पंजाब के एग्रीकल्चर पर जो है वो उसका क्या प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हुआ वो आपने बताना है। ठीक है,
तो सबसे पहला जो है 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो 4 पॉइंट जो है वो देंगे हम लोग। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमने दिया है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद पंजाब रिमेन्स स्टक इन द क्रॉप साइकिल ऑफ पैडी एंड व्हीट। तो पंजाब की जो एग्रीकल्चर है वो चावल गेहूं के बीच में ही फंस कर रह गई। ड्यू टू कल्टीवेशन ऑफ दीज टू क्रॉप वाटर टेबल इज गोइंग डाउन। तो इन दोनों फसलों को उगाने के लिए पानी की ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो पानी जो है वो यहाँ पे हर साल जो है वो काफी ज्यादा जो है वो कम होता जा रहा है। एंड एक्सेस यूज ऑफ केमिकल लाइक वीडीसाइड, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर एक्सेट्रा हैज डैमेज द हेल्थ ऑफ द सॉइल। और क्योंकि इसमें केमिकल का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से मिट्टी जो है उसकी गुणवत्ता जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो रही है। इसके अलावा ये जो है वो सॉइल की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी को भी खराब कर रहा है, ठीक है। अगला है वाटर लेवल इज गोइंग डाउन बाय 74%। हर साल जो है वो, क्योंकि किसान जो है वो समरसीबल वगैरह का इस्तेमाल करके जो है वो पानी जमीन से निकालते हैं, ठीक है, ताकि अपने क्रॉप्स को जो है वो पानी दे सके, जिसकी वजह से जो है वो हर साल 74 सेंटीमीटर पानी जो है वो ग्राउंड वाटर का वो डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो फिर है बायोडाइवर्सिटी इज डिक्रीजिंग, यानी कि जो जैव विविधता है, ठीक है, वो भी घट रही है। जो इसके अलावा जो 4th पॉइंट है वो है क्लाइमेट चेंज जो है वो होना शुरू हो गया, यानी कि जलवायु जो है वो परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका पार्ट सी, जिसमें बोला गया है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। तो ये जो है वो 3 नंबर का क्वेश्चन है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि जो जैविक खेती है उसके फायदे बताने हैं आपने। तो फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इंक्रीजेस, तो सॉइल की जो फर्टिलिटी है यानी कि जो उसकी उर्वरता है वो बढ़ जाती है, ठीक है। प्रोडक्शन कॉस्ट इज रिड्यूस, जो इसकी लागत होती है वो कम हो जाती है, उत्पादन लागत कम हो जाती है। ऑर्गेनिक प्रोड्यूस इज सोल्ड एट हायर प्राइस, जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस होते हैं उसको ज्यादा कीमत पर बेचा जाता है। दिस इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, यानी कि यह स्थायी कृषि पद्धति है, ठीक है, यानी कि हम इससे जमीन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, हम जो एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जिससे हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है उनको भी इसी तरीके का सॉइल और एनवायरनमेंट मिलेगा जैसा कि हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट, इससे रोजगार जो है वो बढ़ता है। पॉइजनस रेजिड्यू इज नॉट फाउंड इन एनवायरनमेंट इन फूड आइटम, हमारे खाने वाली चीजों में, हमारे वातावरण में कोई भी जो है वो जहरीला जो है अवशेष जो है वो नहीं पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को जाते हैं, जो कि इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है कि विच एंटरप्राइजेस कैन बी अडॉप्टेड इन इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, यानी कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में जो है इसको कहते हैं हम लोग एकीकृत कृषि प्रणाली, उनमें किन उद्यमों का, किन एंटरप्राइजेस को जो है वो अपनाया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें जो है वो फिश फार्मिंग यानी कि मछलियों को पाला जा सकता है, कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स उगाए जा सकते हैं, वेजिटेबल्स उगाए जा सकते हैं, डेयरी फार्मिंग जो है वो की जा सकती है, खरगोशों को पाला जा सकता है, इसके अलावा पिग को पाला जाता है, बकरियों को पाला जाता है, ठीक है, मधुमक्खी पालन शहद के लिए वो किया जाता है, मुर्गियों को पाला जाता है, फॉरेस्ट बेस्ड एग्रीकल्चर किया जाता है जैसे पॉपुलर वगैरह का, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारी वीडियो खत्म हो जाती है। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।